सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा क्या है, डाटा हैंडलिंग है। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एडोग्रो जूनियर्स पर। आज हम सबसे पहले डाटा हैंडलिंग में कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को करने वाले हैं। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो भी आपकी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर्स को देख सकते हैं। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा बार ग्राफ क्या होता है, फिर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ, फिर हम पढ़ने वाले हैं डबल बार ग्राफ, एंड लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक है, सबसे पहले आता है बार ग्राफ। कि बार ग्राफ क्या होता है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। की जो डाटा है ना, उसको एक ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, हम बार ग्राफ कहते हैं। इट इज़ अ ग्राफ इन विच बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर यूज। तो इस ग्राफ में क्या है, डिफरेंट हाइट्स के जो हैं बार को यूज किया जाता है। सो द बार टेल अस अबाउट द क्वांटिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा। कि जो बार है ना, हमें बताता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा हमें कितना प्रोवाइड किया गया है, कितना दिया गया है। देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ बार की बात हो रही है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक बार ग्राफ हम बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, फ्रूट्स, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल्स दे रखा है। उनकी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी 35, 30, 10, 25 एंड 40। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है हम कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ्रूट्स की फ्रिक्वेंसी हो गई। और यहाँ पर हमारे पास कितना आएंगे, प्यूपल्स आ जाएंगे। प्यूपल कितने हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना आएंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है। हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल एंड मैंगो। ऑरेंज कितने लोगों ने कितना लिया है, 35 लिया है। तो 35 कितना हो जाएगा यहाँ पर मिडल में। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, बार ग्राफ क्या आ जाएगा, ये बार ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 35 का बार ग्राफ आ जाएगा। अब हमसे कहा है कि बनाना कितना लिया है, 30 लिया है। यहाँ पर बनाना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बनाना हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, बनाना हो गया 30। ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है। अब बात करेंगे भी वर्टिकल की। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10। तो कितना है, ग्रेप्स कितने लिए हैं, 10 लिए हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेप्स के आगे कर लेंगे 10 को। ठीक है, अब एप्पल की बात हो रही। तो एप्पल कितने लिए हैं हमारे, एप्पल जो है यहाँ पर एप्पल है, एप्पल कितने लिए हमारे, 25। तो यहाँ पर एप्पल के बराबर में कर लेंगे, यहाँ पर 25 एप्पल्स लिए हैं। ठीक है, और मैंगो कितने लिए हमारे, 40 मैंगोस लिए हैं। तो 40 मैंगोस के पास कर देंगे। ये हमारा बार ग्राफ किसके लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल पार्ट्स के लिए, कि जब हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हमें दिए हों। अब हमें हॉरिजॉन्टल पार्ट ना देके वर्टिकल पार्ट दिया हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वर्टिकल पार्ट की, कि हमें वर्टिकल पार्ट दिया होगा तो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फ्रिक्वेंसी है। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर पीपल्स हो गए जिन्होंने लिया है। तो कितना लिया है यहाँ पर, 10, 20, 30, 40। ठीक है, एंड 50। यहाँ पर सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, ऑरेंज, बनाना, फिर हमें क्या दिया है यहाँ पर, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। तो हमारे पास ऑरेंज कितने लिए हैं, ऑरेंज कितने लिए हमारे, 35। यहाँ कितना आ जाएगा, 35 के इक्वल है। 35 क्या है यहाँ पर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बार हमारा 35 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में दिया है कि हमारे पास बनाना कितने लिए, 30 लिए हैं। 30 हमारे पास का यहाँ है। तो बनाना कितना हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा हमारे पास बनाना। ठीक है, बनाना क्या हो जाएगा, 30 तक हमारे पास बनाना हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्पल्स की। तो एप्पल्स कितने लिए हैं, 25। एप्पल्स कितने लिए हमारे, 25 लिए। तो एप्पल्स कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम मैंगोज की। तो मैंगोज कितने लिए हैं, 40 लिए हैं। तो मैंगो कितने हैं, 40 आ जाएगा। एंड ग्रेप्स कितने लिए हैं, ग्रेप्स हमें लिए 10। 10 के पास हमारे पास ग्रेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक फ्रिक्वेंसी हो गई किसमें, वर्टिकल पार्ट्स में।
फिर नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ के डबल बार ग्राफ क्या होते हैं। तो देखो डबल बार ग्राफ क्या होते हैं, इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग टू बार, कि ये क्या करता है कि दो बार्स को जो है ना डिस्प्ले पर शो करता है कि भाई ये दो चीज़ों के बार हैं। वी कैन यूज अ डबल बार ग्राफ टू कंपेयर टू डाटा ग्राफ, कि भाई दो डाटा ग्राफ को जो है कंपेयर करने के लिए कि ये ज़्यादा है ये कम है, कंपेयर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कैसा कौन सा पेट है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, कैट की है, क्योंकि कैट की फ्रिक्वेंसी क्या है 10 है। तो यहाँ पर पॉपुलर कैट क्या होगा, कैट हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो इसका बार ग्राफ है वो क्या है 10 है। अब यहाँ पर कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एंड सा पेट, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो डॉग की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट कितने हैं 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है डॉग एज अ पेट है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रीड द बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंटिन्यू ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अबव हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। सो 1989 में कितनी बुक्स सोल्व हुई। तो देखो यहाँ पर कितना है, 20 से लेस देन 20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई लेस देन 20 बुक सोल्व हुई। ठीक है, सोल्ड कितनी हुई है, लेस देन 20 बुक सोल्ड हुई है हमारी। तो यहाँ आप लिख लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 120 तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 175। ठीक है, तो 175 जो है बुक्स जो है सोल्ड हो गई कब, 1989 में। ये हमारे फर्स्ट पार्ट केस। अब हमें 1990 में कहा कि 1990 में कितनी हुई, तो 1990 को देखो कितनी हुई है, 1990 में कितनी हो गई 475 बुक सोल्ड हुई हैं, किसमें 1990 में। अब हमारे पास क्या है 1992, तो 1992 में हमने देखा कि 1992 का है यहाँ पर है, तो ये कितना होगा 225 बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं किसमें 1992 में। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है इन विच ईयर वर अबव 475 बुक्स सोल्ड, कि 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं अबव 225 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में 475 बुक्स किस में हुई है 1990 में। ठीक है, कितनी हुई है 475 एंड 225 बुक्स किस में हुई है 1992 में। ठीक है, 1992 में। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, कि इन विच ईयर कौन से ईयर में 250 जो बुक्स हैं वो सोल्ड हुई हैं। अब यहाँ देखो 250 का मतलब है मिडल, तो मिडल कहाँ पर है हमारे पास, मिडल बुक्स में हमारे पास देख रहे हैं हम, तो मिडल बुक्स हमारे पास क्या है 250 का है में, तो 250 हमारे पास कब हुई है 1989 से लेकर 1991 टू के। ठीक है, 1989 से लेकर 1999 से लेकर हमारे पास जो है, सो देखो यहाँ पर हमें 250 दे रखा है, 250 बुक्स जो है कौन से ईयर में हुई। तो देखो यहाँ पर 1989 से लेकर 1992 तक जो है 250 बुक्स जो है वो सोल्ड आउट हुई हैं। ईयर्स पूछा है कितने ईयर्स के बीच में। सो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एलिमिनेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1889, के 1889 में कितनी बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं, तो क्या उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 3/4, क्योंकि यहाँ कितना है 3/4 भाग है इसका, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास कितना आ गया 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 25। तो यहाँ 25 क्या है 4 से डिवाइड कर दिया 10 को, 100 को तो कितना है 25। सो 100 प्लस 75, तो हमारे पास कितना आ गया 175। तो कितनी बुक्स हैं 175। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6
डिफरेंट क्लास, तो 6 डिफरेंट क्लास में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है हाउ वुड यू चॉइस अ स्केल, तो कौन सा स्केल आप चॉइस करोगे। तो यहाँ पर देखो हाउ वुड यू चॉइस द स्केल में हमें पूछा गया है लाइक तो यहाँ देखो आप लोग कौन सा स्केल, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 95 कितने हैं सेवन्थ में, 90 कितने हैं हमारे पास नाइन्थ में, 10th में कितने हैं 80। तो हमें कह रखा है हाउ वुड यू चॉइस अ स्केल। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार बना लेंगे तो हमारे पास एक बार ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बार ग्राफ हो गया। तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हम ले लेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 100 110 120। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके बार ग्राफ हो गया। तो हमें पहले वाले स्टूडेंट में क्या दे रखा है कि वो कितना है 140 है। तो पहले वाले स्टूडेंट जो हमारे पास क्या है फिफ्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट कितना है फिफ्थ में हमारे पास कितना है, सिक्स्थ में हमारे पास कितना है 120 है। तो 120 पे कर लेंगे हम, ये कितने में है सिक्स्थ में है। ठीक है, सिक्स्थ में। अब हमारे पास जो है 100 स्टूडेंट जो है 100 स्टूडेंट किस में है, 100 स्टूडेंट हमारे पास सेवन्थ में है। तो सेवन्थ में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर एट्थ जो है, एट्थ में हमारे पास कितनी है, एट्थ में हमारे पास जो है 110 के करीबन है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा एट्थ। नाइन्थ में हमें यहाँ पर दिया है कि नाइन्थ में 90 स्टूडेंट है। तो नाइन्थ में कितने हैं 90 स्टूडेंट हो गए नाइन्थ में। ठीक है, और 80 स्टूडेंट हमारे पास किस में है 10th में। तो ये हमारे पास क्या हो गया बार ग्राफ हो गया। तो हमसे कह रखा है विच ऑफ यू यूज़, तो यहाँ पर विच वुड यू लाइक टू यूज़, तो स्केल, तो स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या से आ रहा है सेवेंथ एंड नाइन्थ, क्योंकि सेवेंथ एंड नाइन्थ जो है क्या है सबसे लोएस्ट, क्या है मिडल है, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या है बराबर है, दोनों जो है 95 एंड 90, तो दोनों क्या है एक ही स्केल पे शो हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा सेवेंथ एंड नाइन्थ। फिर हमसे देखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड द मिनिमम। तो ऐसी कौन सी क्लासेस में मैक्सिमम नंबर है, तुम्हारे पास कितना है 15, 15 में कितने हैं 135 स्टूडेंट हैं, 15 में कितने 135 स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम किस में है 15 में, और स्मॉल लेस किस में है मिनिमम किस में है 10th में, क्योंकि 10th में कितने हमारे 80 स्टूडेंट हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 16 द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के 8th और क्लास 6 के बच्चों का रेशियो निकालो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है 120/100। ठीक है, 6th के कितने 120 और 8 के कितने हमारे पास 100 है। तो यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, तुमने यहाँ पर से हटाया तो हमारे पास कितना आ गया 4 2 से करा 6 एंड 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6:5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6:5। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया रखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे रखा है। तुमसे कह रखा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इसमें चाइल्ड को जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इम्प्रूव किया है किसमें, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इसमें इम्प्रूव किया है। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में किया है हमारा, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीजिंग अगर हम देखें तो जो चाइल्ड है उसने कहाँ किया है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में कितने थे 88 थे, अब यहाँ पर कितने आ गए 95 आ गए। तो इम्प्रूव किस में किया है मैथ्स में किया है। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कि ऐसा कौन सब्जेक्ट है इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट लीस्ट है, कम हुई है। तो ऐसा कौन सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर सबसे कम किस में हुई है, हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुई ही नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ है लीस्ट हो गई है, कम हो गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिंदी में कम हो गई है, और सबसे कम किस में हुई है साइंस में। तो साइंस में इम्प्रूवमेंट क्या हुई है लेस हुई है। तो सोशल साइंस हमारा क्या आ जाएगा सेकंड का आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। फर्स्ट में क्या आ जाएगा मैथ आ जाएगा। अब हमें दे रखा है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, की ऐसे कोई सब्जेक्ट है, तो कौन सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में क्या गई है कि परफॉर्मेंस कम हो गई है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेंगे। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा गैप ले लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं।
देखो यहाँ पर दे रखा है आपको 60, तो 60 से स्टार्ट करेंगे, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 67 एंड 70 है, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पर, पहले क्या था 67, फिर कितना आ गया 70 आ गया, तो ये किसके हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आया यहाँ पर, हिंदी। हिंदी में हमारे पास कितना था 72, और यहाँ कितना हो गए हमारे 65। फिर हमारे पास क्या आया यहाँ पर, हमारे पास ये हिंदी के मार्क्स हो गए, ठीक है, हिंदी के मार्क्स हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या है, मैथ। मैथ में हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज हो गए मार्क्स। सो ये किसके हैं, मैथ के मार्क्स हैं हमारे। फिर सोशल साइंस में भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो गए मार्क्स, तो ये क्या हो गए हमारे साइंस के हो गए। एंड सोशल साइंस में हमारे कितने इंक्रीज हुए हैं, थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, जस्ट थोड़े से। तो ये क्या हो गया, हमारे सोशल साइंस का ग्राफ हो गया। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कंसीडर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें कंसीडर दिस डाटा कलेक्शन फॉर अ सर्वाइविंग ऑफ कॉलोनी। सो यहाँ पर कॉलोनी के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है, ड्रॉ अ डबल ग्राफ चूजिंग एन अप्रोच स्केल, व्हाट डू यू इन्फर द बार ग्राफ। तो हमें यहाँ पर एक स्केल बनाना है, तो यहाँ पर स्केल बना लेंगे हम। तो देखो स्केल कैसे होएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक स्केल आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मैक्सिममली देखो कौन से नंबर से स्टार्टअप क्या है, 100 से, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 100 से। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। सो हमें यहाँ पर गेम कौन कौन से दिए, सबसे पहले दिया है क्रिकेट। तो क्रिकेट में कितना आया हमारे पास, तो क्रिकेट में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है कितना आ गया, 300 तक ले लेंगे यहाँ पर। तो क्रिकेट में हमारे पास 300 के करीबन आया है। क्रिकेट में हमने कितना लिया है, 140, ठीक है, 12040 लिए हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो गए 620, तो 620 आ गया है यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या आता है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल किस पर है, बास्केटबॉल में हमारे कितना है 470, तो यहाँ कितना आ गया 470। और फिर हमारे पास कितना हो गया 332, तो 332 किसके लिए, बास्केटबॉल के लिए। फिर हमारे पास क्या है स्पिंग बॉल। तो स्पिंग बॉल में हमारे पास कितना है 510, तो 510 आ जाएगा 510। और फिर उसके बाद कितना आ गया 320, तो 320 हो गए। तो ये क्या है हमारा स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग के लिए आ गया। फिर हमारे हॉकी में कितना है, हॉकी में हमारे पास आए हैं 430, और फिर हमारे हो गए 250, तो 250 आ गए यहाँ पर। ये किस में हो गए, हॉकी में हो गया बार ग्राफ। फिर हमारा अर्थिक में कितना आ गया यहाँ पर 250, और फिर उसके बाद कितना है 155, तो ये किस में हमारा एथ में, ठीक है, एथलेटिक्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, बार ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तो कौन सा है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। विच इज़ मोर प्रेफरेंस वॉचिंग एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ऐसा कौन सा है, तो कौन सा है हमारे पास जिसको सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में। सो बार ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग एंड वॉच एंड मोर प्रेफरेंस देन पार्टिसिपेट इन, तो ऑब्जर्व करने पर हमारे पास क्या आया, क्रिकेट ही आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, टेक द डाटा ग्राफ गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सो ये वाला क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर देखना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक बार ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास क्या गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ पर बार ग्राफ हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है, पहले 40 तक जा रहा है, फिर हमारे पास 30 पे आ रहा है, तो ये हमारा किसका है, अहमदाबाद का है। फिर हमारे पास जो है फिर दोबारा 40 करीबन जा रहा है, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, ये हमारा किसका है, अमृतसर का है, ठीक है। फिर हमारे पास अगेन यहाँ पर 30 करीबन आ रहा है, फिर किसके जा रहा है, बैंगलोर। तो हमारे पास टाइप से क्या बनेगा, एक बार ग्राफ बन जाएगा, चेन्नई। सो आप लोगों को ये बार ग्राफ बनाना है। एंड बार ग्राफ बनाने के बाद हमसे क्या रखा है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंट इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सो कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें लार्जेस्ट डिफरेंस है मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए, ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, जिसको समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम लोग आप लोगों को करा देंगे। आपको टेबल गिवन है 3.1, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है।
सो यहाँ इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है।